पश्चिम बंगाल के चुनाव के नतीजों के बाद झारखंड की सियासत गर्मा गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफा नहीं देने के बयान पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। इसी बीच निरसा के माले विधायक अरूप चटर्जी ने बंगाल चुनाव को लेकर भाजपा पर हमला किया है। साथ ममता बनर्जी के इस्तीफा से इनकार करने पर बड़ा बयान दिया है। अरूप चटर्जी ने कहा कि इस्तीफा देना एक संवैधानिक प्रक्रिया है और ममता बनर्जी को इसका पालन करना चाहिए। उन्होंने चुनाव परिणामों पर भी सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि भाजपा ने सरकारी मशीनरी और निर्वाचन आयोग का इस्तेमाल कर जीत हासिल की है, जिसे उन्होंने अनैतिक करार दिया है। अरूप चटर्जी ने यह भी आशंका जताई है कि आने वाले 5 वर्षों तक राज्य में हिंसा जारी रह सकती है। उन्होंने भाजपा से अपील करते हुए कहा कि प्रायोजित हिंसा को रोकने के लिए तुरंत कदम उठाए जाने चाहिए। चुनावी समीक्षा में जो पता चल रहा है, जो लगातार ईसीआई के द्वारा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जिस तरीके से बहुत ही स्ट्रैटेजिकली नाम सब हटाया गया, मैक्सिमम टीएमसी के वोटर्स को काटा गया। अभी भी 27 लाख जो वोटर है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो बाकी सेंट्रल फोर्सेस से लेकर एनआईए तक जो इस्तेमाल किया जा रहा, तो ये विपक्ष को क्रश करने के लिए या उनकी सरकार को हटा के बीजेपी की सरकार बना, चीजों करके आज ममता दीदी को हटाकर बीजेपी की सरकार बना ली। देखिए, जिस तरीके से हिंसा हो रही है और बीजेपी के द्वारा प्रायोजित हिंसा की जा रही है, उससे हम समझते हैं जो और भी खराब स्थिति बंगाल में होगी और बंगाल हिंसा की लपेट में ही हम समझते हैं जो अगला 5 साल चलेगी। तो इसलिए सरकार बनाए हैं स्थिर तरीके से, हमको लगता है सबको लेके चलना है। दूसरे ममता संवैधानिक चीज है और एक बार विधानसभा कंप्लीट हो जाए तो हम समझते 5 साल कंप्लीशन के बाद जब एमएलए ही नहीं रहेंगे तो मंत्रिमंडल भी नहीं रहती, तो हमको लगता है जो इस्तीफा देना एक संवैधानिक दायित्व बनती है। बाकी हमको लगता है ढेर सारी चीजें फिर भी सरकार बनेगी नहीं से लगता है। हम लोग आशा करते हैं जो भविष्य में फिर से संगठन उठेगा। नहीं देखिए, पार्टी के अंदर बहुत कुछ चलते रहता है, वो इस्तीफा दिए फिर से